So greetings, Om Shanti, good evening. Welcome to all of you who have taken time Sunday evening for this refreshing Sunday evening talk. हर छोटे छोटे मोमेंट में जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको मुझे एंजॉय करना है विद हैप्पीनेस. So we are living in the world which pulls us in 100 directions with a lot of activities. Whatever we do, we get happiness, but that is temporary happiness. Yes, so to delve into this topic more, we have Sister B.K. Bhavna with us from Gurgaon, and I would request Sister B.K. Bhavna to come on the stage. Sister B.K. Bhavna, she is dedicated sister at Brahma Kumaris since 2012. Presently, she is in charge of Suncity Meditation Center of Brahma Kumaris in Gurgaon, past 8 years. A physiotherapy graduate by qualification, but she is an active member of Social Service Wing of Brahma Kumaris and Raj Yoga Education and Research Foundation. She has delivered 100 plus talks and also instrumental in conducting many workshops related to mind management, positive thinking, emotional stability, harmony in relationships, and many more. She is actively involved in many national and international level programs and social campaigns. So over to you, sister. Shanti. गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग. फिर से एक बार स्माइल करते हुए बोलेंगे हैप्पी इवनिंग. एक दूसरे को भी स्माइल करते हुए कहेंगे. तो आज की इवनिंग आपके लिए हैप्पी है, तो फिर आज के टॉपिक की ज़रूरत है, फिर भी है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस टेम्परेरी होती है. कौन कौन अपने अंदर ये फील करते हैं कि हम बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी हमारा माइंड अपसेट भी हो जाता है ना. मूड भी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं और खुशी भी हम बहुत जल्दी, जिसको हम कहते हैं ओवर एक्साइटमेंट. तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे इमोशंस कंटिन्यू चलते रहते हैं. तो बहुत अच्छा आज का टॉपिक है. एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से पूछा गया, What was the happiest moment in your life? तो उनसे पूछा गया कि जब आप साइंटिस्ट बने क्या तब आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट था, या जब आपको भारत रत्न का अवार्ड मिला तब आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट था, या आप भारत के प्रेसिडेंट बने तब आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट था. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब DRDO के अंदर काम कर रहा था और वहाँ पोलियोग्रस्त बच्चों के लिए हम कैलिपर्स बना रहे थे जो पहले 2 kg के होते थे, हमने सिर्फ 600 ग्राम्स के वो बनाए और उनको पहनकर जब बच्चों को चलने के लिए कहा गया तो उनके फेस की जो स्माइल थी, जो मुस्कुराहट थी, वो मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था. तो खुशी किस में है, हैप्पीनेस किस में है? खुशी देने में है, खुशी लेने में नहीं है. तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था. जस्ट शेयर टू ईच वन. आप दो के पार्टनर में अपनी लाइफ का कोई भी हैप्पीएस्ट मोमेंट आप शेयर करेंगे. सोच लीजिए 30 सेकेंड, क्योंकि बहुत सारे हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकते हैं. Okay, now start to share. जिसके पास पार्टनर नहीं है एक दूसरे के साथ ढूंढ सकते हैं, अपनी सीट भी चेंज कर सकते हैं. हाँ, पीछे वालों को कुछ याद नहीं आया, सोच रहे हैं, बहुत सारे हैं. ओके, कोई शेयर करना चाहेंगे?
आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट? एनीवन वांट टू शेयर? यस, कोई तो बताइए. यस ब्रदर. I trained one of my student, and he got the job, and that is the. I feel like without any expectation, whenever I saw him, when he's growing, I'm very happy. Like I shared something, and it is useful for him. वेरी गुड. ही शेयर्ड समथिंग, स्किल्स अपने एक स्टूडेंट को, और उसकी जॉब लगी तो उसकी लाइफ में जो हैप्पीनेस आई वो इनकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था. जस्ट क्लैप फॉर हिम. इधर से कोई? अभी तो आपने कहा खुशी देने में है, तो यहाँ हम अगर अपनी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट शेयर करेंगे तो उससे क्या मिलेगी? सभी को खुशी मिलेगी, और हो सकता है आपकी खुशी उससे और बढ़ जाए. तो कोई भी एक और शेयर करेंगे? या Again, thank you very much for this opportunity. I started practicing the magic book, and it is the 5th or 6th time. Life is a magic, life is happiness. People helping is happiness. We listening to you is happiness. Being alive is happiness. The earth is a happiness. Water is happiness. The air what breathe is happiness. Many small things, God has gifted all happiness. It is about realizing that, tune to the frequency of happiness. That's what I believe in. Thank you very much. ग्रेट, वेरी नाइस. हम हमेशा अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते आते हैं. अभी हम छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तब खुश होंगे, तब खुशी मिलेगी. अभी 10th पास हो गया है, 12th में आएंगे तब खुशी मिलेगी. अभी 12th भी पास आउट हो गए हैं, अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तब खुशी मिलेगी. फिर कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है, अभी डिग्री हाथ में आ जाएगी तब खुशी मिलेगी. अब डिग्री हाथ में आने के बाद अच्छी जॉब लग जाएगी तब खुशी मिलेगी. फिर जॉब में तो स्ट्रेस, यहाँ पर सब आईटी हब है. फिर प्रमोशन थोड़ी हो जाएगी तब खुशी मिलेगी. अब शादी हो जाएगी तब खुशी मिलेगी. आप सभी अनुभवी बैठे हैं, शादी होने के बाद मिली खुशी? आप हंस रहे हैं क्यों? तो टेम्परेरी खुशी तो मिली. फिर अभी तो लाइफ शुरू ही हुई है, रियल लाइफ. उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तब खुशी मिलेगी. अब बड़े भी हो गए, अब वो सेटल हो जाएं तब खुशी मिलेगी. अब वो सेटल भी हो गए, अब बच्चे बाहर चले गए, हम अकेले रह गए तो खुशी मिली. फिर रिटायर्ड हो जाएंगे तब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे. इसलिए ब्रदर ने जो कहा, नाउ हर छोटे छोटे मोमेंट में जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको मुझे एंजॉय करना है विद हैप्पीनेस. अगर पोस्टपोन करना ही है तो हम अपने एंगर को पोस्टपोन करें. एंगर के लिए हम कभी कहते आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे. वो तो तुरंत करते हैं और अपनी खुशी को हम पोस्टपोन करते जाते हैं. सो नाउ एंड नेवर. अगर खुश रहना है तो आज, अभी और इसी वक्त, हर हाल में मुझे खुश रहने की कला सीखनी है. दैट इज़ आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग. कुछ भी हो जाए, क्या आप ये जानते हैं कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा तभी मैं खुश रहूँगा, खुश रहूँगी? ऐसा कोई दिन आने वाला है जिस दिन आप ये सोचें जब सब कुछ मेरे अनुसार होगा, सब मेरे जैसे हो जाएंगे, परफेक्ट, देन आई विल बी हैप्पी. ऐसा कोई मोमेंट, कोई दिन आने वाला नहीं है. हम अपने माइंड में ये बात पक्की कर लें कि सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा, सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा, मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही है. तो खुशी कहाँ पर है?
एक बार देवताओं की संगोष्ठी चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसमें किसी ने प्रश्न पूछा कि खुशी के खजाने को ऐसी कौन सी जगह छिपाया जाए जो इंसान की पहुंच से बहुत बाहर हो। तो सब ने अपनी अपनी राय दी। हिमालय पर्वत के ऊपर खुशी के खजाने को छिपा दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आज का इंसान, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि इंसान वहाँ तक भी पहुँच गया है। किसी ने कहा समुद्र की गहराई के अंदर का, वहाँ तक भी आज का इंसान पहुँच जाता है। तो उसमें से किसी ने एक सजेशन दिया, क्यों ना इंसान के मन के अंदर ही उसको छिपा दिया जाए, सारी जिंदगी इंसान उसको बाहर ढूंढता रहेगा और खुशी का खजाना वो उसके पास ही रहेगा। तो आज हमारा हाल भी यही है। खुशी को हम कहाँ ढूंढते हैं? आउटसाइड वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, रिलेशंस में, शॉपिंग में, पार्टीज में, क्लब में, और कहाँ कहाँ खुशी मिलती है? और कहाँ मिलती है हैप्पीनेस? हाँ, शॉपिंग तो हो गया ना, ट्रैवलिंग में है ना, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया। लेकिन वो हैप्पीनेस कितनी होती है? टेम्परेरी होती है। तो खुशी हमारे अंदर है, हमारी इनेट वैल्यू है, ये हमारी कोर वैल्यू है हैप्पीनेस, जो सिस्टर ने अभी इंट्रोड्यूस किया कि हम जो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारी लाइफ का गोल क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पीस, लव, हैप्पीनेस। हर कोई जीवन में क्या चाहता है? पीस चाहता है, आपस में लव चाहता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? हैप्पीनेस, ब्लिस, कंटेंटमेंट। सब कुछ हमारे पास है। हम सब कुछ जो भी मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, हम हैप्पीनेस को बाहर एक्सपेक्ट करते हैं। जब हस्बैंड घर में आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, जॉब पर जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, कम से कम जब घर वापस लौट कर आता हूँ तब तो कम से कम एक बार प्यार से बात कर लिया करूँ। फिर वाइफ क्या कहती है? मैं भी तो काम पर जाती हूँ, या मैं भी दिन भर घर में काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मेरे ऊपर भी इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कम से कम जब ऑफिस से घर आते हो एक बार तो प्यार से पूछ लिया करो। तो हर किसी का हाथ ऐसे है, हर कोई एक दूसरे से डिमांड कर रहा है किसी के पास भी नहीं जो दे। जो होगा वही देगा, ऑफिस का स्ट्रेस होगा तो वही आप देंगे, प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम देंगे। एक ऑफिसर अपने घर में आए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, उन्होंने आकर के अपना सारा गुस्सा वाइफ पर निकाल दिया। अब आप कोई अच्छी चीज़ दे तो वाइफ अपने पास रखे, वाइफ ने अपना सारा गुस्सा बच्चों पर निकाल दिया। बच्चों को आप कोई गिफ्ट दें, चॉकलेट दे तो बात है, अब जो आपके पास होगा वही देंगे। अब बच्चे भी अपने पास क्यों रखें, उन्होंने अपने पेट्स पर निकाल दिया और पेट ने आकर के मालिक को काट दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई और बढ़ गई। इसी विशेष साइकिल में हम हमेशा चलते रहते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम दूसरों पर ट्रांसफ़र करके, दूसरों को ब्लेम करके, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम का कारण कौन है, हमारी फिंगर कहाँ जाती है? मेरी लाइफ में जब से ये आया है या आई है या कोई भी है, ये प्रॉब्लम है, तब से मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस है। तो हमारी फिंगर दूसरों की तरफ पॉइंट आउट होती है और हम हमेशा ट्रांसफ़र ही करते आते हैं। आई एम ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस एंड सॉरो, नो वन इज रेस्पॉन्सिबल। मेरे सुख और दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई भी नहीं है। चाहे तो मैं अपने आप को हर परिस्थिति में खुश रख सकती हूँ, चाहे तो मैं हर बात में अपने आप को
अपसेट रख सकती हूँ, ये मेरा खुद का डिसीज़न है, ये मेरी खुद की चॉइस है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। एक फादर अपने बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा 2 और 2 कितने होते हैं? कहा, डैडी 2 और 2 6 होते हैं। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, वेल डन। तो मदर सुन रही होती है कि आप बच्चे को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। कहा, अरे भगवान, कल इसने 2 और 2 8 कहा था, आज कम से कम 2 और 2 6 तो कहा है। तो हर कोई अपनी लाइफ में क्या चाहता है? कोई भी अपनी फील्ड में स्लाइटली इम्प्रूवमेंट करता है, उसको उस समय एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, उसको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या देते हैं? हम कौन से शब्द यूज़ करते हैं? तुमसे तो ये काम कभी ठीक से हो ही नहीं सकता है, आप तो कोई भी काम ठीक से करते ही नहीं हैं। तो आप सबने सबसे पहले बात बताई कि खुशी देने में है। तो खुशी देने का हमारा तरीका क्या है? हम दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? एंड वॉट एवर यू गिव यू विल गेट बैक। वही चीज़ आपके पास वापस लौट करके आती है। तो खुशी देने का तरीका क्या है? दूसरों को क्रिटिसाइज करके, दूसरों को नीचा दिखा करके, या उनको अप्रिशिएट करके, उनको प्यार के 2 शब्द बोलकर हम उनको खुशी दे सकते हैं। चलिए, तो सभी एक दूसरे को कहेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। कहिए जरा प्यार से। सोच रहे हैं कैसे बोलूं, क्योंकि कई हस्बैंड वाइफ भी बैठे हैं खट्टे खट्टे, वो सोच में पड़ गए कैसे बोलूं। बोल दीजिए, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। आप बहुत अच्छे हैं। क्या आप अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, या आपके वर्क प्लेस पर जो भी आपके साथी काम करते हैं, क्या आप दिन में एक बार उनको ये शब्द, ये मंत्र, ये ब्लेसिंग दे सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं? उसमें मेरा कुछ घट जाएगा? हम छोटे हो जाएंगे? नहीं ना। आपने जैसे ही उनको बोला आप बहुत अच्छे हैं, उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी, उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, वो अपनी पॉजिटिविटी की तरफ खुद को फोकस करेंगे। मैं माउंट आबू के अंदर एक बार गई थी, तो वहाँ हमारा पांडा भवन में जो 4 धाम बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं टावर ऑफ पीस, मैं वहाँ से मेडिटेशन करके निकल रही थी और एक सिस्टर ने मुझे बुलाया, आओ इधर, और उसने मुझे बोला, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैं तो सोच में पड़ गई, ऊपर देखने लगी, और 3 दिन तक मुझे उसका वो कॉम्प्लीमेंट कानों के अंदर घूमता रहा, गूंजता रहा। तो उसका ये एक वर्ड, एक कॉम्प्लीमेंट मेरे 3 दिन की हैप्पीनेस को उसने बढ़ा दिया, और आज तक भी वो खुशी बरकरार है। क्या हम ऐसी छोटी छोटी गिफ्ट एक दूसरे को दे सकते हैं? आपके घर में कोई भी आता है, आप उसको खाली हाथ कभी नहीं भेजते। चाय पी लो, अच्छा कुछ और खा लो, आप ऐसे कैसे जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। हम कुछ भी दें या ना दें, लेकिन हम उनको प्यार से 2 शब्द अगर बोल देते हैं कि आप आज यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, उनकी कोई भी एक विशेषता को हम एप्रिशिएट कर देते हैं, पूरे घर के अंदर एक खुशी का माहौल आ जाता है, हमारे आपसी संबंधों के अंदर मधुरता आ जाती है। एक बार एक टीचर्स के ग्रुप में मैं यही सेशन करा रही थी, तो टीचर्स के बीच में भी मैंने कहा कि अपने घर जाकर के आपको बोलना है, अपनी वाइफ को स्पेशली, या जो हस्बैंड बैठे हैं अपनी अब जो वाइफ बैठे हैं अपने हस्बैंड को, कि आप बहुत अच्छे हैं। का सिस्टर,
उनका काम है अच्छे काम करना, इसमें बोलना क्या है। मैंने कहा कभी आपने अप्रिशिएट किया आपके सामने जब खाने की प्लेट आती है कि आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है? कहते उनका फर्ज है। तो कहीं हम भी तो ऐसे नहीं हैं? अगर मैंने उनको एक बार बोल दिया कि आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, कहेंगे, वो सोचेंगे कि आज कहाँ से आए हैं आप, कुछ हो तो नहीं गया है आपको। तो अच्छी बात है, थोड़ा तो हम प्रैक्टिस करें, शुरुआत करें, छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू करें। ओके, सिस्टर अभी यहाँ पर नहीं है। तो खुशी हमारी गायब किन किन कारणों से होती है? खुशी को गायब करने वाले चोर कौन कौन से हैं जो हमारी खुशी को? डिमोटिवेशन और एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स, कंपैरिजन। व्हेन वी सी अदर्स, या तो हम अपने आप को सुपीरियर फील करेंगे या फिर इन्फीरियर, और फिर हम लो फील करते हैं। और सेटिस्फैक्शन की कमी है और डिसरिस्पेक्टफुल, डिटैचमेंट, अटैचमेंट। यस, तो बहुत सारी बातें आपने शेयर की, उसमें से हम कुछ बातें लेंगे। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। कुछ लोग तो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सब भाग रहे हैं कि हम पीछे ना रह जाएं, और कुछ इसलिए भाग रहे हैं बस भागते रहो क्योंकि भागने का नाम ही जिंदगी है। बट कहाँ जाना है, क्या करना है, वो हमें पता ही नहीं है। तो इस भागती हुई जिंदगी की रेस में हम अपने आप को देखना, अपने आप से बातें करना भूल गए। हमने सिर्फ दूसरों को देखना शुरू कर दिया और इस रेस में हमारा खुद के साथ जो संबंध था वो टूट गया। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर है, जो हमारी इनेट वैल्यूज़ हैं, उससे हम बहुत दूर होते गए और हमारा सारा फोकस बाहर की तरफ चला गया। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो हम स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एक बात आती है, इनसाइड टू आउटसाइड अप्रोच। आजकल जो हम सब कुछ कर रहे हैं, आउटसाइड टू इनसाइड अप्रोच, कि जब सब कुछ ठीक होगा, अभी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तब खुशी मिलेगी, जब ये सब कुछ सेटल हो जाएगा तब खुशी मिलेगी। नो, इनसाइड टू आउटसाइड। अगर आप यहाँ से ठीक हैं, मेंटली पीसफुल हैं, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ पावर, तो बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। नहीं तो हम उन परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाते हैं। सो इनसाइड टू आउटसाइड अप्रोच, हमारा पूरा फोकस सबसे पहले सेल्फ के ऊपर होना चाहिए। सेल्फ लव, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कुछ समय निकाल करके डेली हम अपने आप को दें। तो अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए जरूर निकालें। दूसरा, हमारी खुशी गायब होने का जो कारण है, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, उसमें कंपटीशन, कंपैरिजन। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम से दुखी नहीं हैं, कहते हैं ना कि दूसरे के सुख से दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। अच्छा, इनके घर में 4 गाड़ियां आ गई हैं, अच्छा इनका बेटा बाहर पढ़ने गया है। तो कंपैरिजन, हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं। हमें इस रेस में अपने आप को चलाना भी है।
हमें मेंटेन भी करना है, लेकिन बैलेंस लाइफ हमें जीनी है। बैलेंस क्रिएट ब्लेसिंग्स। अगर बैलेंस हमारा लूज हो जाता है तो लाइफ में जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, ब्लेसिंग्स हैं, वो पीछे छूट जाती हैं। मनी समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आज हमने अपनी सोच जो बना ली है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ भी हो, जैसे हो तैसे हो, बस मेरे पास पैसे हो। मनी हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरी है, लेकिन मनी ही सब कुछ नहीं है। इसीलिए इच्छाएं। मनी से आप एक बहुत अच्छा घर खरीद सकते हैं, लेकिन उस घर के अंदर सुख शांति चैन हो, ये गारंटी है? ट्रू। इसके लिए हर कोई रेस्पॉन्सिबल है। सो थॉट चेंज कौन करेगा? तो उसकी शुरुआत हम खुद से कर ले। व्हेन वी चेंज, द वर्ल्ड विल चेंज। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वी कांट चेंज अदर्स। यही रिवॉल्यूशन हमें एक दूसरे के अंदर जागृत करना है। हमें अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। हमारी थॉट प्रोसेस को हमारे घर वाले फॉलो कर सकते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम जहाँ भी वर्क प्लेस पर हैं उनको हम इंस्पायर कर सकते हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं। यस, यहाँ भी आप इतने अच्छे सुंदर प्लेस पर हैं, इसको बनाने के लिए भी, इसको मेंटेन करने के लिए भी मनी ही चाहिए, लेकिन वैल्यू सिस्टम को हमें सस्टेन करना जरूरी है। अगर हम वैल्यूज को भी साथ साथ लेकर के चलते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट ड्यूरिंग द प्रोसेस हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच करके खुश होंगे, या उस डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए भी खुशी जरूरी है। आपसे 3 सवाल पूछते हैं, इसके अलावा भी अगर किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हम धन के लिए काम करते हैं? दूसरा सवाल, हम खुशी के लिए काम करते हैं? तीसरा सवाल, हम धन और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? कौन पहले वाले में हाथ उठाना चाहेंगे? कोई भी नहीं? पक्का? अच्छा, कौन खुशी के लिए काम करते हैं? वेरी गुड। और थर्ड, खुशी और पैसा, धन, इसमें सब, क्योंकि दोनों चाहिए। इसके अलावा भी और कोई प्रश्न हो सकता है? ओके। कौन खुशी से काम करते हैं? यस, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? खुशी से काम करेंगे तो खुशी भी आएगी, धन भी आएगा, सब कुछ हमारे पास आएगा जब हमारे पास इनर हैप्पीनेस है, इनर सेटिस्फेक्शन है, इनर कंटेंटमेंट है। वो जरूरी है। हमारे अंदर की रिचनेस बाहर की रिचनेस को भी बढ़ाती है। एक बहुत गरीब सिंगर एक बहुत बड़े राजा के महल में जाता है और राजा को बोलता है, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, आप मेरा गाना सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी रिक्वेस्ट को राजा मान लेते हैं और अपने कुछ दरबारियों को और कुछ लोगों को इकट्ठा करके वो एक सभा शुरू करते हैं। और सचमुच जब वो सिंगर गाना शुरू करता है तो सिंगर गाते गाते उसको 4-5 घंटे हो जाते हैं और राजा को बहुत अच्छा लगता है। राजा प्रसन्न होकर उससे पूछते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें जो तुम कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सिंगर कहता है कि आप राजा साहब जो मुझे देना उचित समझे आप मुझे दे दीजिए।
राजा कहता है नहीं, आप मांगो, जो चाहिए, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं मैं सब कुछ आपकी पूरी करूँगा। वो फिर नकार देता है, नहीं राजा साहब, आपको जो उचित लगता है वो आप मुझे दीजिए। तो राजा उसको बहुत सारे हीरे मोती, सोने की अशर्फियाँ, गाय, हाथी, घोड़े, गांव, बहुत सारी चीज़ें उसको प्रसन्न होकर के दे देते हैं। जब वो महल से वापस आता है तो उसका दोस्त पूछता है कि जब राजा तुमसे कह रहे थे तो तुम कुछ मांग लेते, तुम चुप क्यों रहे? तुम्हें मांगना चाहिए था जो तुम्हें चाहिए था। कहा अगर मैं मांगता तो अपनी हैसियत से मांगता, और राजा देगा तो अपने स्टेटस के अनुसार देगा। तो हम भी भगवान के आगे जब जाते हैं तो क्या क्या मांगते हैं? अपनी स्टेटस के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं, और जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड, मेरे पास जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ, वो प्रभु प्रसाद है, वो मेरे गुण हैं, मेरी विशेषताएं हैं, मेरी स्किल्स है, मेरे टैलेंट हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब है, एवरीथिंग, 5 एलिमेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। आज आपके पास ये जो सुंदर समय मिला है, जो आप समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, वो सब कौन दे रहा है हमें? तो उसके लिए हम जितना ग्रेटिट्यूड करते हैं, भगवान हमें उतना और ज़्यादा देता है। तो जितना हम अपनी इच्छाओं को कम करते जाएंगे, उतना हमारी खुशी और भी बढ़ती जाती है। तीसरा, हमारी खुशी गायब होने का जो कारण है वो है हमारी ईगो प्रॉब्लम। कहाँ पर प्रॉब्लम आती है? जब हमारा ईगो हर्ट होता है। आई एम ऑलवेज राइट, मैंने जो कहा, मैंने जो बोला, मेरा जो काम करने का तरीका है वही सही है, इसी अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। हेड ऑफ द फैमिली, बॉस, मैनेजर, वो सब क्या चाहते हैं? मेरी बात अभी अभी मानो, अभिमान। ईगो को क्या कहते हैं? अभिमान। माना मेरी बात अभी अभी मानी जाए। अगर मेरी बात अभी नहीं मानी जाएगी तो गुस्सा, मूड ऑफ, इरिटेशन, सब कुछ लाइन लग जाती है। अब जो हमारे से छोटे होते हैं वो भी अपने डिमांड लेकर के आते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से, बड़ों से कहते हैं हमने जो कहा, मेरी बात अभी मानी जानी चाहिए, मेरी जिद अभी पूरी होनी चाहिए। तो अभिमान। हमारी जो पर्सनालिटी होती है, आप सबने नारियल देखा है ना? हर 5 साल में हमारे ऊपर एक एक लेयर लगती जाती है कि अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हम मैट्रिक पास आउट हो गए हैं, अभी हम जॉब करने लगे हैं, छोटा मत समझो हमें, अब हम मैरिड हो गए हैं, अब हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने की ज़रूरत है ना? अब हम मैच्योर हो गए हैं। तो हर 5 साल में हमारे ऊपर एक एक लेयर लगती जाती है और हमारी पर्सनैलिटी नारियल की तरह हो जाती है, बाहर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट। नारियल माना नो रियल, जो मेरा रियल सेल्फ है, जो मेरी ओरिजिनलिटी है, जो मेरा अपना वैल्यू सिस्टम है, उससे हम दूर हो गए हैं और हम अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं जो मैं हूं नहीं। सब लोग मुझे वैसा ही माने जो मैं हूं नहीं। तो ना रियल। जितना हम अपने रियल सेल्फ में रहते हैं, उतना हमारी इनेट वैल्यूज़, हैप्पीनेस, पीस, लव, वो और भी बढ़ती जाती है। कुछ हमारे पास रॉन्ग एक्शंस भी होते हैं। हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ पास के किए हुए बैड कर्मास भी होते हैं।
हमारी लाइफ में अचानक कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, अचानक कोई बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो हमारे कोई ना कोई पिछले ऐसे कर्मों का कॉन्सिक्वेंस भी होता है जो चलते चलते हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो उसको भी हम कैसे सेटल करें? जितना हम दूसरों को खुशी देते हैं, जितना हम पुण्य कर्म करते हैं, तो हमारी खुशी और भी बढ़ती जाती है, हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता जाता है। तो मैं सिस्टर को बुलाऊंगी, हम अभी सब मिल करके एक एक्टिविटी करेंगे। जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? नाचते हैं। वेरी गुड। तो अभी सभी खड़े हो जाएंगे, हम एक सॉन्ग पर डांस करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा हम डांस कर लें। म्यूजिक आपकी चॉइस से लगा देंगे। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी।
थैंक यू नैना बहन। तो सभी फ्रेश, हैप्पी, सबके स्माइल बढ़ गई है। पहले जब आए थे स्माइल थोड़ी थी, अभी स्माइल बढ़ गई है। जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो, और घर पहुँचेंगे तो, और सुबह तक रहेगी। ऐसा ना हो कोई बात आ जाए, अभी इतना अच्छा सेशन वहाँ से अटेंड करके आए, इसने तो आते ही मेरी खुशी गायब कर दी। सिचुएशन आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मुझे हर हाल में अपने आप को खुश रखना है। तो कुछ और टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाउ टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज, जो हमने बात पहले भी कही। नंबर 1 इज एक्सेप्ट challenges. Accept everyone as they are. Accept everything as it is. जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमेशा रिजेक्ट मोड में, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप परेशान ही रहेंगे। हमेशा हमारे माइंड के अंदर वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, कोई ना कोई क्वेश्चंस की लिस्ट माइंड में चलती रहेगी। सो जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग। आप बड़े से बड़े चैलेंज को अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं। लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई फादर, ही हैज़ एन एक्सीडेंटल डेथ जस्ट बिफोर वन डे शिवरात्रि। तो सडनली बहुत शॉक न्यूज़ थी सभी के लिए। न्यूज़ मिली, एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइज थे, हम वहाँ पर पहुँचे। मेरी सिस्टर लंदन से आई, वो भी वहाँ पर ही रहती है। तो परमात्मा से वो शक्ति हमें जो मिलती है मेडिटेशन से, उस सिचुएशन को हमने एक्सेप्ट किया। फैमिली वाले सब कह रहे हैं ऐसा कैसे हो गया, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन अब हमारे सामने है जो है। वी हैव टू एक्सेप्ट। जाने वाला वापस नहीं आ सकता है। एंड यू वुड नॉट बी बिलीव, वी डिडंट क्राई, वी डिडंट क्राई। वो शक्ति परमात्मा से मेडिटेशन में हमें मिलती है। ऐसा नहीं कि हमें दुख नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि उनके साथ हमारा प्यार और अटैचमेंट नहीं था। और जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, रिलेटिव्स थे, वो सब आए और उन्होंने कहा कि आज आप लोग क्योंकि मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए यहाँ पर इतना पीसफुल माहौल है। अगर कहीं और होता तो यहाँ पर बहुत बुरा हाहाकार हो रहा होता। हर किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए, सबसे पहले हमें उसको एक्सेप्ट करना है। तब आप फर्दर कोई ना कोई स्टेप आगे ले सकते हैं। और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, सेटल हो जाता है। सो एक्सेप्ट एवरी प्रॉब्लम। उसमें डोंट, वाई, ये सब हमें नहीं करना है। सेकंड, appreciate everyone, give compliment, no complain, just compliment, no complain। किसी किसी को हर बात में कंप्लेन होती है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसको कहा था फिर भी नहीं किया। हर बात में कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई कमी निकालने की आदत पड़ जाती है, हमारा एटीट्यूड बन जाता है। तो ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। खुश रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, कुछ भी होता रहे, कोई क्या भी करे, कहते इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और किसी किसी को हर छोटी छोटी बात में फर्क पड़ जाता है, वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं, सो नो कंप्लेन, जस्ट गिव कॉम्प्लीमेंट। एक ग्लास है, उसमें आधा पानी है। जो कंप्लेनिंग नेचर वाला होगा वो क्या कहेगा,
देखो आधा पानी दिया है, इनको इतनी भी समझ नहीं है, पूरा तो देना चाहिए। और जो पॉजिटिव पर्सन होगा वो क्या कहेगा, मुझे इतनी ही ज़रूरत थी, अच्छा है आपने मुझे इतना ही दिया, नहीं तो वेस्ट जाता। या फिर आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है, ये तो फुल ही है। तो अपने एटीट्यूड को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो हर परिस्थिति में, हर हाल में, कैसे भी व्यक्ति, कैसे भी नेचर के साथ हम अपने आप को एडजस्ट करके खुश रह सकते हैं। नहीं तो ऑलवेज प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कंप्लेन कंप्लेन। नंबर 3, बी सॉल्यूशन पर्सनालिटी नॉट प्रॉब्लम पर्सनालिटी। हर बात का हमें सॉल्यूशन निकालना है। कई लोगों की आदत क्या होती है, हर बात में प्रॉब्लम। अरे भाई कहीं तो ठीक रहो, हर बात में उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते, कभी वो खुश नहीं रहेंगे। और खुश रहने वाले लोग जो होते हैं उनको कभी किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। वो हर बात का कोई ना कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति स्टेशन पर बैठा था, उससे पूछा भाई क्या हुआ, तुम्हें कौन सी ट्रेन से जाना है? कहा मेरी ट्रेन तो सुबह 9 बजे की थी और वो मिस हो गई। कहा फिर तुम अभी तक क्या कर रहे हो, 12 बज रहे हैं अभी। कहा मैं सोच रहा हूँ मेरी ट्रेन मिस कैसे हो गई। अभी तक वो क्या लेकर के बैठा हुआ है, प्रॉब्लम, टेंशन। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन। आगे क्या करना है, ट्रेन तो मिस हो गई ना, घर जाना है, दूसरी ट्रेन लेनी है, प्रोग्राम चेंज करना है, उसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। तो कोई भी बात का हमें तुरंत सॉल्यूशन, समाधान निकालना है। हमारे यहाँ पर एक स्लोगन आता है, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। चौथी बात, यूज ABCD फॉर्मूला। A फॉर अवॉइड, जो बातें आपके काम की नहीं है, कुछ बातों को हमें अवॉइड करना ही पड़ता है। अगर हमें हैप्पी मोड में रहना है, घर के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, ऑफिस के अंदर बहुत सारी बातें ऊपर नीचे होती है, तो जितना हम, हमेशा नहीं, लेकिन जो बातें आपको बॉदर कर रही हैं, कुछ टाइम के लिए हमें उनको अवॉइड करना है। हर बात में मुझे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बी फॉर बाईपास। अगर कहीं प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो गया है, पेड़ टूटा हुआ है, आपको अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है, आप कौन सा रास्ता लेंगे, दूसरा रास्ता निकालेंगे, बाईपास रास्ते से जाएंगे, छोटी छोटी गलियों से नहीं जाएंगे। तो लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है, बाईपास रास्ता लीजिए, रुकिए नहीं, अटकिए नहीं, आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। रास्ते में कितने भी पहाड़ आए, पत्थर आए, वो कभी भी रुकती नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना करके आगे बहती रहती है। सो बाईपास। सी फॉर कैंसिल। जो बातें आपके बिल्कुल काम की नहीं है, उसके ऊपर मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दो उसको। लैपटॉप में होता है डिलीट, कैंसिल। तो हम अपने माइंड से कुछ बातों को कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह उठेंगे फ्रेश नहीं फील करेंगे, राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये सारे वायरस हमारी माइंड के अंदर आ जाते हैं। इसलिए जो बातें आपके काम की नहीं हैं, उसको पहले से ही, भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दो उसको। डोंट वेस्ट योर एनर्जी।
सेव योर एनर्जी। हम ध्यान रखते हैं, कहीं खाली रूम है, कोई भी नहीं बैठा है, एसी चल रहा है, लाइट जल रही है, कहेंगे भाई कोई भी नहीं है, वाई यू वेस्ट, उसको हम ऑफ करते हैं। कहीं पानी बह रहा है, उसको भी हम बंद कर देते हैं। आपने घर में भोजन बनाया, अगर वो बच जाता है तो क्या करते हैं? हाँ, फ्रीज में रखने का पर्पस भी क्या होता है? उसको हम यूज कर लें, या हम किसी को दे दें, वो वेस्ट ना जाए, है ना, खराब ना हो, किसी के मुंह लग जाए, अच्छी जगह वो यूज हो जाए। मीन्स वेस्टेज को हम रोकने की कोशिश करते हैं, ज़ीरो वेस्ट। लेकिन यहाँ जो हमारे माइंड के अंदर इतना वेस्ट चलता रहता है, उसके लिए हु इज़ रेस्पॉन्सिबल? सेव द वाटर, सेव द इलेक्ट्रिसिटी, सेव द अर्थ, सेव द फूड एंड सेव द माइंड पावर। कौन करेगा? हमें खुद को करना पड़ेगा। कोई भी बात हुई, बस थॉट्स की लाइन क्यों शुरू हो गई, कितनी देर तक मेरा मन उसके ऊपर सोच रहा है, तो उसको मुझे वहीं पर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए अपने माइंड में कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट लाना है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट अभी बात करेंगे। सो C फॉर कैंसिल एंड D फॉर डिटर्मिनेशन। जो आपको अपनी लाइफ में करना है, उसको पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉलो करना है। अपने आप को हम कोई शॉर्ट टर्म टारगेट दें कि 1 हफ्ते तक, 7 दिनों तक, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी खुशी को गायब होने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, मुझे सारे दिन भर में जो भी मिलेगा, मुझे उसको बोलना है आप बहुत, बोलिए, आवाज नहीं आई पीछे से। तो 1 वीक के लिए अपने आप को टारगेट देना है। कोई ना कोई एक बात आपको आज यहाँ से लेकर के जानी है, जिसको पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक बात आप ले लेना, लास्ट में आपसे पूछेंगे। सो ABCD फॉर्मूला, A फॉर अवॉइड, B फॉर, C फॉर, D फॉर डिटर्मिनेशन, ठीक है। एंड लास्ट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हर सिचुएशन में अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखने की कोशिश करें। अच्छा, ये हो गया, तो क्या अल्टरनेटिव इसका पॉजिटिव हो सकता है? एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन, हम लोग यहाँ परसों आए थे, हम दिल्ली गुड़गांव से आए हैं, और उस दिन हमारे यहाँ ज़ीरो वाटर, नो वाटर, वाटर सप्लाई ही नहीं हुई। अब हमें आना है यहाँ पर, रात से पानी नहीं है, सुबह निकलना है, लेकिन मन के अंदर जरा भी नेगेटिव थॉट नहीं, ग्रैटिट्यूड। उसको कैसे मन में पॉजिटिव लाया कि चलो उस दिन, क्योंकि थर्सडे था, थर्सडे हमारे यहाँ बहुत बड़ा भोग होता है, सारे दिन भर बहुत सारे भाई बहनें आते हैं, कि चलो पूरा दिन भोग का पूरा हो गया, रात को पानी फिनिश हुआ, चलो अच्छा है, थैंक गॉड घर में कोई गेस्ट नहीं है, हम तो कैसे भी मैनेज कर लेंगे। तो उसमें भी हमने क्या ढूंढा? पॉजिटिविटी। तो समय पर सबका सहयोग मिला और वो प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो गई। तो छोटी छोटी बातों में हम कैसे पॉजिटिविटी को यूज़ कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक बार हम माउंट आबू जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे और बहुत ट्रैफिक होता है इवनिंग टाइम में। तो जिस फैमिली के साथ जाना था उनको कहा आप 7 बजे आ जाइएगा क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होता है। दीदी पहुंच जाएंगे, नज़दीक ही है, इतना टाइम नहीं लगेगा। वो आए 7:30, 8:40 की हमारी ट्रेन थी। ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब, चलते हैं, पूरी फैमिली थी उनकी। हम चले, रास्ते में ट्रैफिक मिला और एक बारात आ गई बीच में। अब वो आगे भी ना बढ़े, हम वहीं के वहीं। उनके बच्चों ने फ़ोन किया
कि पापा फिक्र नहीं करना, जो होगा ठीक है, कल आपकी फ़्लाइट की टिकट बुक करा देंगे। अब ना तो मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ कि भाई साहब आपको टाइम दिया था, आप 7 बजे आते, देखो ट्रैफिक है, ना वो मुझे कुछ कह रहे हैं। बस हम कंप्लीट मेडिटेशन में, साइलेंस में, कि जो होगा बहुत अच्छा ही होगा। मन में ज़ीरो नेगेटिव और वेस्ट थॉट एक भी नहीं आया कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसमें भी कोई ना कोई कल्याण है, कोई अच्छाई है। ड्राइवर ने कहीं से गाड़ी ली, इधर उधर से पहुंचाई। वो ट्रेन कभी लेट नहीं होती है, उस दिन वो ट्रेन लेट आई। जब हम यहाँ से स्टेबल हैं, इनसाइड टू आउटसाइड अप्रोच, जब हम यहाँ से पीसफुल हैं, पॉजिटिव हैं, तो बाहर की परिस्थितियों को भी हम चेंज कर सकते हैं। और अगर मैंने वहीं पर ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तब फिर हेल्प नहीं मिलेगी। यस, वी हैव टू लर्न एवरी सिचुएशन। हर एक से हमें सीख करके आगे के लिए सावधानी रखनी है। अब से वो भाई जब भी आते हैं ना, टाइम से आ जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गया ना। तो कोई भी सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। ठीक है, तो अभी एक और एक्टिविटी हम करेंगे। तो आज से क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे हर बात में। जो भी प्रॉब्लम आए उसको कह दो बाय बाय, और जो भी अच्छी बात है उसको कहो वाह वाह वाह। हर एक को हम अप्रिशिएट करेंगे। आज घर जाकर के अपने बच्चों को कौन कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं? जो भी आपके घर में फैमिली मेंबर से, चलिए उनको, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, अपने इन-लॉज को। है ताकत बोलने की? हिम्मत रखिए, टारगेट रखिए 1 वीक का, करके देखिए एक्सपेरिमेंट, आपको मज़ा आएगा। और नेक्स्ट संडे जब आप आएंगे, आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप भी अपने बच्चों को बोलिए आप बहुत अच्छे हैं। आप उनको वाइब्रेशन देना शुरू कीजिए। चलिए, यहाँ पर हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का
जब हम यहाँ शुरू से अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं तो एनर्जी वाइब्रेशन चारों तरफ स्प्रेड होते हैं। एक मदर इन लॉ हमारे सेंटर पर आई, कहा मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं अपनी डॉटर इन लॉ को बता के जाती हूँ मैं जा रही हूँ, और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो कहीं भी जाती है कभी बता के नहीं जाती मैं कहीं जा रही हूँ और कहीं से आ भी जाती है, शॉपिंग करके आई, कभी नहीं बताएंगे कि हम क्या लाए कहाँ गए। अब से ना मैं भी कहीं बता के नहीं जाऊंगी कि मैं कहीं जा रही हूँ। कहा माता जी आप उनके कारण अपना अच्छा वैल्यू सिस्टम क्यों छोड़ रहे हैं? आप तो उनको अप्रिशिएट करिए, आप उनको बता के जाते हैं, बता करके जाइए। तो किसी की गलत आदतों को हम कॉपी ना करें, है ना, हम हमेशा अच्छाई की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है भाई साहब, ओके। तो अभी मेडिटेशन करेंगे। सभी की बैक स्ट्रेट, बोथ लेग्स स्ट्रेट। 3 बार लंबे गहरे श्वास लेकर के छोड़ें। श्वास लेते हुए फील करें इस हॉल के सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे अंदर आ रहे हैं, और श्वास छोड़ते समय मेरे अंदर की नेगेटिविटी, स्ट्रेस बाहर आ रहा है। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, हैप्पीनेस इन, स्ट्रेस आउट। सारे दिन भर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब बहुत अच्छा था। जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अपने मन को बहुत शक्तिशाली संकल्प दें। ना पास्ट की चिंता, ना फ्यूचर की टेंशन। इस पल हो रहे एहसास को महसूस करें। मस्तक के बीच में जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, देखें खुद को एक डिवाइन स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा एक सितारे के समान चमक रही हूँ। मुझ सितारे की लाइट मेरे पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। I am full of peace. I am full of love. I am full of power. I love myself. I give love to everybody. मेरे चारों तरफ परमात्मा की दुआओं का, शक्तियों का, पॉजिटिविटी का एक ऑरा क्रिएट हो रहा है। कोई भी बाहर की परिस्थिति, किसी का कैसा भी व्यवहार मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। No one can hurt me. No one can disturb me.
happiest soul in this world. सभी 3 बार अपने मुख से बोलेंगे, I am happiest soul in this world. I am happiest soul in this world. I am happiest soul in this world. कैसी भी सिचुएशन आए, कोई क्या भी करे, मुझे हर हाल में अपने माइंड को स्टेबल रखना है, खुश रखना है। I am powerful soul. हर परिस्थिति में सही रेस्पॉन्ड देने की एबिलिटी मेरे पास है। I can manage every situation with peace, love and patience. फील करें सूर्य के समान एक शक्तिशाली तेज वाइट गोल्डन लाइट की किरणें मेरे सिर के ऊपर पड़ रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं फाउंटेन की तरह मुझ पर बरस रही हैं। इन किरणों में जैसे मैं नहा रहा हूँ, इन किरणों को अपने अंदर समाते जाएं। परमात्मा का प्यार, शक्तियाँ मुझ पर बरस रही हैं। उसका ग्रैटिट्यूड करें। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपनी हर छोटी छोटी बात के लिए, अपने हर अचीवमेंट के लिए उसका शुक्रिया करें। नो कंप्लेन, नो प्रॉब्लम। I am contented soul. मैं संपन्न हूँ। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाला दाता हूँ। कोई मुझे क्या भी दे, मुझे सबको प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, ब्लेसिंग्स देनी है, सबको खुशियाँ बांटनी है। I am giver. मेरा हाथ अब लेने की बजाय देने की तरफ है।
no expectations to anybody. I am full of love, full of peace, full of happiness, full of joy. मेरे माथे का स्टार ब्राइट हो गया है। इस लाइटनेस को, इस क्षण हो रहे एहसास को अपने अंदर महसूस करें। ओम शांति शांति। So, as we come closer to the inspiring evening, we are truly blessed that we have this priority of listening to such an insightful talk. Did you enjoy the peaceful meditative experience? Yes. So, thank you so much, sister. And I hope you are taking away the gems of knowledge and practical experience of how to stay happy. So what did you learn today? Few keywords about ABCD formula. Wah Taj. You seems to be tea lover. So love you Zindagi. Did you enjoy the dance? Yeah. And you also learned that how to become a solution oriented. समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप. Right? Accepting the people, accepting situations, accepting challenges. Right? So lot of happy moments. So I am definitely going back and trying to implement all these in my day-to-day life. I hope you will also do the same.